Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bio with Ease. So today we are going to learn about the respiration. So let's start with the definition of the respiration. So basically what is respiration, or we can say what is its definition. So the process by which a living being utilize the food to get energy is called respiration. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स क्या करते हैं, जो भी वो फूड ईट करते हैं उससे एनर्जी लेते हैं। यानी कि जो भी हमने अपना खाना खाया उससे जो हमें एनर्जी मिलने वाला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है लाइक रेस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, सो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ एटीपी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज रेस्पिरेशन अकर और व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है। सोचो, ऑब्वियसली येस, इट कैन बी occur without the oxygen too. So there are basically two types of respiration. The first one is aerobic respiration and the another one is anaerobic respiration. Let's learn the difference between them. So the respiration in which oxygen is used, we will call it aerobic respiration, and the respiration in which oxygen is not required, we will call it anaerobic respiration. Okay, now अब हम एक एक करके सभी differences देख लेते हैं. It is a cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. So aerobic respiration में ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके, और इन anaerobic respiration, cellular respiration that takes place in the absence of oxygen to produce energy. Okay, now the second step is complete breakdown of respiratory substrate. So basically in aerobic respiration, respiratory substrate which is glucose is the respiratory substrate here. As we know, glucose is 6 carbon molecule compound C6H12O6. So here it completely oxidized or completely break down to form 6 molecules of CO2. So we are calling it complete breakdown of respiratory substrate. And in anaerobic respiration, here incomplete breakdown of respiratory substrate. That means यहाँ पे ग्लूकोज का complete breakdown नहीं होता, यानी कि हमें यहाँ पर 6 CO2 के molecules नहीं मिलेंगे. Okay, now the third is it occurred partially in the cytoplasm and partially in the mitochondria. So जो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स बनने का जो प्रोसेस है और एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो आधा साइटोप्लाज्म में होता है और आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंडर। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट कैरिड आउट इंटायरली इन द साइटोप्लाज्म, नो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म में हो जाता है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। So the last difference is it take place in the multicellular organisms like plants and animals. So जो aerobic respiration है वो multicellular organisms में होता है जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पे जो anaerobic respiration है स्मॉल organisms में होता है लाइक yeast, जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत
ज़्यादा नहीं होती। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इसका बेसिकली एक डिफरेंस जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेलुलर रेस्पिरेशन हो, और एनारोबिक का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, मतलब जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, नाउ वी विल लर्न the aerobic and anaerobic respiration with the help of some chemical equations. So here it is. Now aerobic respiration reaction. Here glucose is first converted into pyruvate. Glucose is 6 carbon compound, and now in the cytoplasm it is converted into 2 molecules of pyruvate, which is 3 carbon compound. Okay, and in this process there is no requirement of oxygen. Okay, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर ग्लूकोज अपने ब्रेक डाउन से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल देता है, जो कि कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं एंड कम्प्लीटली CO2 यानी कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का 6CO2 में, और इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जब ये साइकिल होती है तो इस साइकिल के टाइम पे यहाँ पर NADH2 एंड FADH2 इस तरह के कुछ कोएंजाइम्स फॉर्म होते हैं, जो कि बाद में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के थ्रू जिनसे हमें ATP मिलती है। एक NADH से हमें 2.5 ATP मिलती है एंड एक FADH से हमें 1.5 ATP मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे NADH2 एंड FADH2 फॉर्म होते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान, जिनसे हमें ATP मिलती है। तो कंप्लीट हमें इस एक एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमें 38 ATP मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ कम टू दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले हम ईस्ट के अंदर कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज़ तो ऐसे हमने डिफरेंस में पढ़ लिया था कि यहाँ पे किसी माइटोकॉन्ड्रिया की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें O2 की रिक्वायरमेंट होती है, और ये प्रोसेस कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल यानी कि 2 पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है, देन साइटोप्लाज्म में ही वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्ट में ये जो भी रिएक्शन हुई है इसको हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। इट इज़ यूज्ड इन द ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, baking industries. Okay, now so the next question is, does anaerobic respiration is possible in human beings too? So the answer is yes, when there is lack of oxygen in our muscle cells. So ये condition कब हो सकती है? It occurs during the heavy exercise in muscle cells which cause accumulation of lactic acid in muscle, in turn it cause cramps in muscles. So देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो जैसे कि रनिंग कर रहे हैं या फिर बॉक्सिंग कर रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी हेवी एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइज़ करके ही तो हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइम पे हमारी मसल सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज विल फर्स्ट फॉर्म 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंड देन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी and produce only 2 ATP. It is completely same process as it occurs in yeast, the anaerobic process. Okay, तो
मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। अब इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें क्रैम्प्स हो जाते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स और पेन जैसा कंडीशन हमें फील होती है। अभी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो नाउ कैन यू टेल मी in which kind of respiration more energy is released, in aerobic respiration or anaerobic respiration? Please do answer in comment section. Here you can see the complete pathway of cellular respiration. Here glucose, which is 6 carbon compound, is converted into 3 carbon compound, which is pyruvate, in the cytoplasm, and this process is completely same for aerobic and anaerobic respiration. Now if it is anaerobic respiration, that means absence of oxygen or lack of oxygen. So if it is absence of oxygen and it is occurring in the yeast, it will produce ethanol, 2 carbon molecule, 1 carbon dioxide, and energy. And if it is in the muscle cells, it will produce lactic acid, which is 3 carbon molecule, and energy. These both are the form of anaerobic respiration. And if there is completely presence of oxygen, then this glucose is completely oxidized into 6 carbon dioxide molecules, water, and energy. Energy is 38 ATP. So if you like this video, then do share it with your friends, and please do not forget to like, comment, and subscribe to my channel for more videos. Thank you for watching my video.